नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा में जो सदस्य होने थे वो 389 होने थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। संविधान सभा की जो मांग है जो कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो संविधान पांडुलेख लेखन समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मूल संविधान में ये तीनों विकल्प सही किए गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? ऑप्शन ए है बहुमत के आधार पर लिए गए हैं। ऑप्शन बी है सर्वसम्मति के आधार पर लिए गए हैं। ऑप्शन सी है सहमति और समायोजन योजना के आधार पर लिए गए हैं। ऑप्शन डी है एकता और अखंडता के आधार पर लिए गए हैं। तो संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए गए थे वो सहमति और समायोजन योजना के आधार पर लिए गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो बात की जाए कि जो भारतीय संविधान सभा है जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो उसमें महिला सदस्य थी वो कितनी थी? 15 थी। महिलाएं थी वो 15 थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सचिदानंद सिन्हा ने की थी और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कुल संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान पारित हुआ था तो कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो जो संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में या बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद,
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सचिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है या माना जाता है? तो बी.आर. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 229 थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा के या संविधान निर्माण में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्गीय मत अधिकार के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो पंडित बी.आर. अम्बेडकर ने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेनीगल नरसिंह राव थे। बेनीगल नरसिंह राव थे। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एच बेग नहीं था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा? तो किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन इसके बाद, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो कब किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को मिली थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान था 1940। कैबिनेट मिशन प्लान 1940 था। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की गई थी। अगला क्वेश्चन इसके बाद 46वां क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो कहाँ से हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन इसके बाद संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो कब किया गया था? जनवरी 22, 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया था? तो किया गया था जुलाई 1947 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था तो 22 जुलाई 1947 को किया था। दोस्तों ये पॉलिटी के 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।